गुड मॉर्निंग। आज है एक बहुत ही खुश दिन एटलीस्ट मेरे लिए, क्योंकि आज है हमारी जापानीज़ N1 लेवल की एग्ज़ाम। ये हमारी ऑफिशियली दूसरी अटैम्प्ट होगी। पहली अटैम्प्ट मैंने दिसंबर में दी थी, पर उस टाइम के तैयारी के अनुसार हम N1 पास करने के चक्कर में उस एग्ज़ाम को फेस नहीं कर रहे थे। उस टाइम पे मेरा N2 लेवल क्लियर हो चुका था और मुझे N1 कितना चैलेंजिंग है ये देखना था, और वो जो डिफ़िकल्टी है वो बस एक्सपीरियंस करनी थी। पर दिसंबर को अब 7 महीने हो गए हैं और ये है हमारे जुलाई 2024 N1 का हॉल टिकट और एडमिशन फॉर्म। इस बार की जो एग्ज़ाम होगी वो आई थिंक एक काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट होगा। मैं कहना चाहूँगा कि इस बार पिछले बार की कंपैरिजन में मैं एग्जाम को लेके थोड़ा सा ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, एग्जाम के दिन के पहले जो नर्वसनेस आनी चाहिए वो अभी भी है। पर यार ये JLPT एग्जाम्स इतने बार देने की वजह से और N3 से लेके N2 N1 तक एग्जाम्स एक्सपीरियंस करने की वजह से अब नर्वसनेस के बजाय थोड़ी सी ज्यादा एक्साइटमेंट आती है। यहाँ पर बिल्कुल स्कूल डेज की तरह हमने एक पाउच रेडी कर दिया है जिसके अंदर 3 पेंसिल्स, टूटे फूटे पुराने पेंसिल्स और 2 शार्पनर्स है, और जेब के अंदर एक इरेजर। सो सीन यह है कि इन एग्जाम्स के अंदर हमारे हॉल टिकट और पेंसिल्स के अलावा कुछ अलाउड ही नहीं रहता। आप एक पेन भी कैरी नहीं कर सकते। आई थिंक वी आर ऑल सेट। तो एग्जाम के लिए निकलने से पहले हम एक छोटा सा मील करने वाले हैं। ये है 60 ग्राम्स ओट्स, जिसके अंदर मैंने आधा स्कूप वेट डाला है। इतना बड़ा मील नहीं है क्योंकि एग्जाम के जस्ट पहले मुझे एक वेरी हाई कार्बोहाइड्रेट मील नहीं खाना है। इससे एग्जाम देते वक्त काफी ज्यादा सुस्ती आ जाएगी और लोग जिस कार्ब क्रैश के बारे में इतना ज्यादा बात करते हैं वो आ जाएगा। ये मील सिर्फ इसीलिए है ताकि एग्जाम देते वक्त सेंटर पे मुझे भूख ना लगे। ये खाते हैं और एग्जाम के लिए निकलते हैं। ऑल्सो बादल काफी ज्यादा आया है, इसीलिए शायद हमें छाता कैरी करना पड़ेगा, क्योंकि इफ आई एम नॉट रॉन्ग एग्जाम सेंटर के पार्किंग लॉट से बिल्डिंग तक एक 5 मिनट वॉक है। तो उसमें हमारा हॉल टिकट अगर भीग जाएगा तो हम एग्जाम नहीं दे पाएंगे। ऑल सेट। N1 ETA दिखा रहा है 32 मिनट्स। वैसे आई हैव टू से ये जो सेंटर है वो किलोमीटर वाइज देखा तो मेरे घर से काफी ज्यादा दूर है, पर संडे मॉर्निंग को ऑफिस ट्रैफिक बिल्कुल नहीं रहता, जिसकी वजह से आई डोंट थिंक पहुंचने में इतना ज्यादा टाइम लगेगा। जो N2 N3 और N4 लेवल के एग्जाम्स होते हैं वो आफ्टरनून बैच में कंडक्ट किए जाते हैं। वो सारे एग्जाम्स 2 बजे से लेके 5 बजे तक होते हैं। तो उन एग्जाम्स को जाते वक्त यूजुअली ट्रैफिक थोड़ा सा ज्यादा लगता है क्योंकि लोगों ने अपना दिन शुरू किया होता है, पर दिस शुड बी वेरी स्मूथ। तो हम लोकेशन पे पहुंच गए हैं, पर यूजुअल जो पार्किंग का प्लॉट रहता है वो अपेरेंटली फुल हो चुका है, इसीलिए हमने गाड़ी यहाँ पर रास्ते पे लगाई है। अब हम इस घाट से थोड़ा बहुत ऊपर चल के जाएंगे और करीब 5 मिनट में हमारे एग्जाम सेंटर तक पहुंच जाएंगे। एग्जाम डन। एग्जाम पता है N1 जैसे होनी चाहिए वैसे ही थी। इसका मतलब है कि काफी चैलेंजिंग गई, पर पिछले टाइम के N1 अटेम्प्ट से ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया गई। एक लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा तो मेरी जो लैंग्वेज एबिलिटी है, जो भी कॉम्प्रिहेंशन है, वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। पिछले टाइम पे जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन था उसमें मेरा रीडिंग स्पीड बहुत स्लो होने की वजह से मैं इन टाइम सारे पैसेजेस खत्म ही नहीं कर पाया था। इस बार रीडिंग स्पीड बहुत इंप्रूव होने की वजह से हम जैसे इंग्लिश पढ़ते हैं ना, वैसे मैं जापानीज के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट कर पाया। तो पूरा पेपर ऑन टाइम खत्म किया। पर MCQs में कभी कभी बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे राइटर इस पैसेज के थ्रू क्या कन्वे करना चाहता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में कभी कभी 2 ऑप्शंस बहुत ही सिमिलर बन जाते हैं, तो शायद उन क्वेश्चंस में मार्क्स जाएंगे। पर ओवरऑल पहला सेक्शन अच्छा गया, दूसरा सेक्शन यानी लिसनिंग भी 10 आउट ऑफ 10 गया। सुरेन कम आउट। एनीवेज एग्जाम खत्म होने के बाद मेरी उसी समय पे एक मीटिंग आई, जिसकी वजह से एग्जाम हॉल से भागते हुए मुझे वो मीटिंग अटेंड करते करते अपने गाड़ी तक आना पड़ा। इसीलिए जो भी सारे लोग मिलने की कोशिश कर रहे थे उनके लिए सॉरी। आप कभी भी इवॉल्व आ जाओ। मैं यूजुअली 9 to 12 के बीच में इवॉल्व में रहता हूँ, तब हम अच्छे से मिल पाएंगे। पर अभी हम आर्यन का इंतज़ार कर रहे हैं। हम उसे जिम के पहले पिकअप करने के लिए आया है, और यहाँ पर टिफ़िन में हमने जो मील कैरी किया था उसका एक मैंने गाड़ी में ऑलरेडी खा लिया है। ये है एक बहुत ही टेस्टी चीज़ एंड एग सैंडविच। ऑल सेट। ये क्या कर रहा है? हेलो, किधर? व्हाई यू इग्नोरिंग मी?
I never noticed. I looked left पहले. I didn't see your car. I was like, okay, that means he's not inside. I was like, ignore कर रहा है. He walked all the way to the gate. Muscles बन गए, now you're ignoring me. More muscle here, less muscle there. आर्यन मेरा बचा हुआ सैंडविच खाएगा. You know you can actually track it. Yeah, that's very accurately. हाँ. I think 300 कैलोरी के 2 सैंडविचेस थे. So 150 divided by 2, that's like 70 calories. I'll just have to walk thoda more though, because I literally just had 1 slice of bread and 1 slice of cheese before coming. 72.8. But मला अजून creative angle नहीं करायचं है. I don't want to just do the same old की sound बसा computer with same thing. That's what it had become for the. मुझे ये कहते हुए बहुत sad लग रहा है और I can't believe I'm saying this, but I think आज के चेस्ट डे में हमें थोड़ा सा easy जाना पड़ेगा. कल जब मैं और देवांश सर्व्स कर रहे थे तब मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पर कुछ माइनर ट्वीक नोटिस किया और तब से मैं हर 2 सेकंड फ्लेक्स कर रहा हूँ एंड आई डोंट थिंक इट्स गेटिंग बेटर. तो जिम में असेस करेंगे, मे बी हम सारे सेट्स बहुत ही लाइट लगाएंगे, हाई रेप्स में फेलियर तक पहुँचेंगे, पर वो जिम में असेस करेंगे. नीड को 2 scoops yeah. Yes. You're out or? I'm out. I've been out for 10 days. ऑल्सो जिम जाने के पहले हम लेने वाले हैं एक स्कूप वे प्रोटीन. इसके हर सर्विंग से मुझे 25 ग्राम्स प्रोटीन मिलता है. मेरे फेवरेट ट्रिपल चॉकलेट फ्लेवर को चेकआउट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहली लिंक को क्लिक करना. So Portugal lost. Portugal lost day before yesterday. ये फ्रांस वन ना, उतना है नो. They scored in like the middle of the match. Then the poor guys conceded in the 89th minute. Shit. But then they scored in the 119th. Then so who won? Karma. Spain won it. The Germans lost. Bro. Huh? I mean, I got it, but I get. One more, Aryan. Let's go. You got this. 1, 2. Push one more. You got this. 3. 4. 5. Let's go. Let's push for like a 60-second set. That's 7, yeah. Oh. Huh? It'll be pumped now, no? क्या बात है? Nice. That's 2. Push, you got this. That's 3. Let's go, that's 4. That's 5. Let's go, one more. You got this. That's 6. One more. Yeah. Push. Almost. That's 1. 2. Come on, give me another clean rep. Nice. That's 4. Good reps only. Yep. That's 5. One more. Nice. Push. You got this. Yeah. 1, 6, 7, 8, 9, 10. Last 5. That's nice. Oh yeah. That's a really good clip, dude. फ्लिप करूँ कि नहीं? I think the masala will cook if we flip it.
That screen becomes इतना उल्टा and इतना उल्टा म्हणजे like एवढं वर आलं and then it changed. सो केबल फ्लाइज लगाते वक्त मुझे वो ट्वीक काइंड ऑफ महसूस हो रहा था, इसीलिए आज मैंने केबल फ्लाइज की जगह पेक डेक किया और मशीन चेस्ट प्रेस पे अगर मैं यूजुअली 90 सेट्स या 89 पुश करता हूँ, उसकी जगह मैंने लोड कम करके अपने सारे सेट्स 54 या 61 के साथ लगाया, एक थोड़े से हायर रेप रेंज में। आज का तीसरा मील / पोस्ट वर्कआउट मील 80 ग्राम्स ओट्स, इसके अंदर आधा स्कूप वे प्रोटीन, और हमने आर्यन के लिए एक बहुत ही टेस्टी ऑमलेट बनाया जिसके अंदर बहुत सारा मैगी मैजिक मसाला है, और सॉल्ट की वजह से मुझे भी खाने का मन कर रहा है, पर मैं अपने अंडा भुर्जी रोटी के लिए रुकूंगा। ओह अवधूत, ICN बैंगलोर एक्सपीरियंस, यू नो हु गेव हिम दैट टाइटल। चल लेट्स वॉच अवधूत वीडियो, इट बी होलसम। खाना खा के अब थोड़ा सा नॉर्मल लग रहा है। यूजुअली संडे को हम सब 10 बजे जिम जाते हैं, क्योंकि 10 बजे जिम शुरू होता है, तो जिम में जो 1-2 पीसफुल आवर्स होते हैं वो हमें उस टाइम पे मिलते हैं। पर आज एग्जाम होने की वजह से हम दोपहर के 2 बजे जिम गए और जिम 4 बजे बंद होता है, इसीलिए उसके चक्कर में क्राउड थोड़ा सा ज्यादा था। सो जिम के अंदर हमें थोड़ा सा ज्यादा समय लगा और मैंने सुबह 6 बजे से लेके 4 बजे तक सिर्फ 2 मील्स किए थे, विच केम अप टू ओनली 600 कैलोरीज। तो उस इंटेंस ट्रेनिंग सेशन के बाद मुझे तो चक्कर आने लगी थी। ऑल्सो मेरी एक बहुत गंदी आदत है कि मैं अपने लैपटॉप को कभी साफ नहीं करता। आई डोंट नो इसने क्या किया है, मैंने जब से लैपटॉप खरीदा है तब से मैंने इसे इतना क्लीन नहीं देखा है। हो गया है भाई क्लीन, कीबोर्ड साफ ही नहीं किया तो आई तो थिंक इट्स क्लीन। मैं यूजुअली ऐसे विंडो के पास नहीं बैठ सकता क्योंकि गंदगी की वजह से स्क्रीन दिखता ही नहीं है। मेरे लैपटॉप पे एक ऐप इंस्टॉल किया, यस, जिसके वजह से मेरा कीबोर्ड अभी चलता नहीं है। यस, व्हाट इफ आई फॉरगेट टू अनलॉक इट and I go home? मील 3 part 2 ग्रीन्स। अरे हाँ, आज का दिन ओवरऑल काफ़ी हेक्टिक जा रहा है। सुबह एग्जाम होने की वजह से, दोपहर को जिम होने की वजह से, दिन के जो भी काम रहते हैं वो हमने शाम को किए। अभी पीछे ऑलमोस्ट सनसेट होने वाला है। इस बढ़िया से लेंस की वजह से शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, पर मैं और आर्यन दोनों मिलके बहुत टाइम के लिए मेरे रूम में काम कर रहे थे। और अभी कार्डियो करने के पहले हम एक और मील करने वाले हैं, 6 होल एग्स और 2 चपातीस। ऑल्सो एक और बढ़िया चीज है, अभी नील मेरे रूम में आया है और आर्यन खन्ना अभी ऑन द वे है। आर्यन खन्ना से हम सारे दोस्त बहुत टाइम नहीं मिले हैं, तो एक काफी अच्छा रियूनियन होगा। संडे है इसीलिए नील और आर्यन का ऑफिस नहीं रहता, तो हमने आर्यन को मस्त फेस टाइम किया, बोला कि सब यहाँ पर है, तू भी आ जा, तो वो भी आ रहा है। विल बी फन। और आई थिंक हम साथ में नीचे चलते वक्त हमारे स्टेप्स पूरे करेंगे और थोड़ा सा कैचअप करेंगे। Oh, you're giving him a bite. Food. I want a bite, bro. फूड रिव्यू। Ah. शीला ताई, What's this? दिस अंडा भुर्जी एंड रोटी। Good, huh? Amazing. What are the string E, C, G? You know, remember the string? No. E, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. LMNP ब्रेक Pit stop. हाफ टाइम। Why are you going like that? Acha. Oh. That looks very good in the video also, bro. When I color grade this one. The orange is an orange. Copyright. इसमें इंडिया पाकिस्तान होता है क्या? नहीं ब्रो, इसमें Verstappen Hamilton होता है। ये But it hasn't been for a while, bro. It hasn't been for a while. Right now it's Red Bull versus the world. you understand what? No. F1. No, zero ना? No. Last sport I'll ever watch is F1. Hey, No hate, no hate. बढ़िया। सेम। अगर मैंने बहुत ऑनेस्टली बताया, ये जो आज का पूरा दिन रहा है सुबह से लेके अभी तक, वो 2 दिन कंबाइंड लग रहा है। मे बी बिकॉज आज का दिन काफ़ी जल्दी शुरू हुआ और हमने सुबह से लेके शाम तक इतनी सारी चीज़ें की। एग्जाम भी थी जो एक काफ़ी बड़ा इवेंट था। संडे होने की वजह से सारे दोस्त डिनर के लिए घर पे भी आए थे। अभी रात के 12 बज गया है। मुझे ऑनेस्टली बस ये लास्ट मील खा के सो जाना है। संडे एक ऐसा दिन होता है जहाँ पर मैं अपनी कैलोरीज इतने क्लोजली ट्रैक नहीं करता, क्योंकि हफ्ते का जो भी फ्री मील रहता है, मैं चीट मील भी नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं अनकंट्रोल तरीके में एक जानवर की तरह नहीं खाता। मैंने आज जो भी उन सब ने मंगाया था उसमें से थोड़े से चिकन के पीसेस खाए और रोटी खाई जो घर पे बनी थी। बस वो मेरा फ्री आउटसाइड मील था। पर हाँ, आज के दिन को ख़त्म करने के लिए ये लास्ट मील होगा। ये है 100 ग्राम ओट्स और 1 स्कूप वे प्रोटीन। कल है मंडे, कल काफ़ी जल्दी उठना है
और काम ख़त्म करने हैं। पर अच्छा दिन गया, मैं खुश हूँ कि ये जो चेस्ट का ट्वीक है वो इतना ज़्यादा बॉदर और दर्द नहीं कर रहा। सोने के पहले एक चीज़ ज़रूर है, मैं इसे अच्छे से स्ट्रेच भी करूँगा जिससे होपफुली सोते वक्त ये थोड़ा बहुत अच्छे से रिकवर हो। हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, आइदर हम चीज़ों का पॉजिटिव देख सकते हैं या नेगेटिव देख सकते हैं। इस केस में पॉजिटिव ये है कि एटलीस्ट आज मैं चेस्ट ट्रेन कर पाया। जब आज सुबह हम उठे थे मुझे कोई आइडिया नहीं थी वेदर हम चेस्ट ट्रेन कर पाएंगे कि नहीं, पर हाँ आई फील लाइक दो चॉइसेस होता है। अगर आप हमेशा चीज़ों का पॉजिटिव देखोगे तो लॉन्ग टर्म में आप ज़्यादा खुश रहोगे। अभी हम ये मील करेंगे, मैं थोड़ी सी एडिटिंग करूँगा और फिर हम मस्त सोने के लिए जाएंगे। कल सुबह मिलते हैं। गुड नाइट।